हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम्स में उसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ओके, तो बहुत से बच्चों का क्या डाउट है कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग को मिलेगा कहाँ से। तो बहुत सारे जो है जो प्राइवेट चैनल्स वाले हैं तो वो क्या कर रहे हैं, PYQ के लिए पैसा ले रहे हैं। अब बहुत सारे क्या है, फ्री में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट देखिए, सबसे इजी जो तरीका है वो आपको सीटेट वाले खुद ही प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ओके, तो आप क्या करें, सीटेट की वेबसाइट पे जाए setet.nic.in पे, और वहां पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ओके, तो कैसे मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, मैं आपको इस चैनल पे बताने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग सीटेट की वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाकर आपको setet.nic.in लिखना है, और सिर्फ वही आप सर्च करोगे ना तो आपको, देखो मैंने क्या सर्च किया है, setet.nic.in, राइट। तो देखिए यहाँ पे, तो इसके बाद ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, ब्लू कलर की जो पेज रहेगा वहाँ आपको जाना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि वो दिख रहा है मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021। तो हमें प्रीवियस ईयर ही चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, तो देखिए क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको इस ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट एग्ज़ाम डेट एंड सिलेक्ट पेपर। तो हम एग्ज़ाम डेट सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको 31 दिसंबर तक दिखाई दे रहा है एग्ज़ाम, और 1 ओके, हाँ। तो जो 2021 का जो एग्ज़ाम था वो कब से स्टार्ट हुआ है, 16 दिसंबर से, राइट। तो हम 16 दिसंबर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट पेपर आपको क्या करना है, पेपर 1, क्योंकि उस दिन शायद सिर्फ पेपर 1 ही रहेगा, इसलिए पेपर 1 का ऑप्शन ही आ रहा है। अदरवाइज पेपर 2 का ऑप्शन भी आता, ठीक है। बट हमें से पेपर 1 का आ रहा है, मतलब 16 दिसंबर के दिन से पेपर 1 की एग्ज़ाम थी। इसके बाद अब अपना जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज आसामीज़ या बंगाली है, आसामीज़ है इंग्लिश है, या आसामीज़ है हिंदी, नेपाली, संस्कृत, ठीक है। तो हम किस पे चले जाएंगे भाई, हमको तो हिंदी और इंग्लिश से मतलब है ना, या फिर इंग्लिश और हिंदी से, राइट। तो हम आ चुके हैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये भाई हिंदी और इंग्लिश से दिख नहीं रहा, सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ना हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जिसकी लैंग्वेज 1 जो है वो इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश और हिंदी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे देख के, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हिंदी और इंग्लिश। मैंने ये पेपर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बट मैं वापस से डाउनलोड कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। तो वो आपको किस में ओपन करना है, वर्ड फाइल में करना है या PDF में करना है, मुझे PDF में करना है। तो देखिए कुछ ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा, और सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको सीटेट 2022 में देखने को मिल रहा है। ओके, जो पैटर्न है ना वो सेम रहेगा, और सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना मार्क्स है, नेगेटिव मार्क्स नहीं, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे पहले क्या आता है, CDP आता है। सबको पता ही है, जब हम लोग ऑफलाइन देते थे तभी भी CDP ही आया करता था, और ऑनलाइन में भी सबसे पहले क्या आ रहा है, CDP ही आ रहा है। तो CDP को आप क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, अब देखिए इसके बाद देखो, जब हम लोग ऑफलाइन वाला एग्ज़ाम देते थे तो उसमें क्या था, यहाँ पे इंग्लिश में आता था और इस तरफ हिंदी में आता था। बट ऑनलाइन में क्या आ रहा है, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी। तो इसमें क्या है ना, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले चेंज करना पड़ता था, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर हिंदी में चेंज करते थे। ओके, बट यहाँ पे क्या है ना, अब दोनों लैंग्वेज को साथ में दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका क्या होगा,
टाइम की बचत होगी। ओके, इसके बाद अपना CDP को सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब भी आप घर पे जो उसके प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो क्योंकि PYQ जो होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें क्या करना है, आपको तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, अरे चलो इसको टिक लगा देते हैं, इसको टिक लगा लेते हैं, ठीक है। जो आंसर आपको कंफर्म पता है वही आप टिक लगाइए, जिसके बारे में आपको नहीं नॉलेज है उस क्वेश्चन नंबर को आप लिख लीजिए। ओके, लिख लेंगे तो उससे क्या रहेगा कि आपको पता है कि ये टॉपिक के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर स्टेट में ये टॉपिक आता है तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप क्या करें, जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं ये PYQ में से, तो आप सबको क्या करें, लिख ले अच्छे से। और इसके बाद जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हो, जब आप उसको सबमिट कर लेते हो, तो इसके बाद आप क्या करें, अपने जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। ओके, तो ये जो है पूरा 30 के 30 क्वेश्चन जो होंगे वो CDP के होंगे। इसके बाद ये पेपर 1 है तो मैथ्स आएगा, उसके बाद EVS आएगा, ठीक है। EVS में भी आपको सेम करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप एक पेपर पर लिख ले, और भी पेपर सॉल्व होने के बाद एंड में क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सेम लाइक दैट आपको ऐसे ही करना है। हिंदी में बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि मैम पैसेज जो है वो कैसा आएगा, तो आप एक बार क्या करें, सीडर की वेबसाइट पे जाओ और प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। जिसने लास्ट ईयर दिया था उनको तो है, मतलब पता होगा पेपर कैसा आता है, बट जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको पता नहीं है कि जो पेपर है वो कैसा आता है, राइट। तो वो क्या करें, जाए और ये जो PYQ है उसको देखे एक बार, सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे आ चुका है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है। कुडुक इज़ द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। कुडुक जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, ये तो बहुत ही इजी है। कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अगर आप चाहते हैं कि मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊँगी आप लोगों को। ओके, और जो पेपर होता है EVS का बहुत ही ईजी आता है, तो आप ज़रूर सॉल्व करें, और जो नहीं आता है उसको साइड में लिख कर बाद में इन्फॉर्मेशन गेन करें। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं हिंदी के पैराग्राफ पे। देखिए हिंदी के पैराग्राफ पे आ चुके हैं हम लोग। अब कुछ ऐसा पैराग्राफ रहता है, ये आई थिंक पैराग्राफ नहीं है। हाँ, अब हम लोग आगे आ चुके हैं हिंदी पे, आई थिंक सो। हाँ, ये रहा पैराग्राफ, राइट। आगे आग के इस लोकानुग्रही रूप का विग्रह अलाव भी है, जो न केवल शीत दूर करने का माध्यम है बल्कि लोग की सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। तो ये जो है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन क्या करें आप स्टार्टिंग में ही पढ़ लें। जब मैं स्टेट की एग्जाम देती थी ना, तो मैं क्या करती थी, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस को ना एक साथ में ही पढ़ लेती थी, ताकि जब मैं ये पैराग्राफ पढ़ूँ तो मेरे दिमाग में आए कि अरे हाँ ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या करें, आप क्वेश्चन को ही पढ़ें, ये ऑप्शंस नहीं पढ़ना है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ें, जितना हो सके उतना, में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप पढ़ लें, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो आप 3-4 पढ़ लें। मैं तो 4-5 पढ़ती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चन स्टोर होते हैं और एग्जाम टाइम पे जो ब्रेन होता है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ओके, और सॉल्व करें, इसके बाद पैराग्राफ पढ़े, इसके बाद आपको इजीली आंसर्स जो है वो पैराग्राफ में मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, और इसमें भी कुछ आपको ग्रामर नहीं आ रहा है, कोई न्यू टॉपिक है तो उसको लिख लीजिए और उसी टॉपिक को क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम में ना संधि विच्छेद हमेशा आता ही है। तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो आप एक बार हिंदी के लिए सॉल्व कर लीजिए, प्रत्यय सॉल्व कर लीजिए, उपसर्ग सॉल्व कर लीजिए। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप कहाँ से लोगे और कैसे सॉल्व करोगे। और अगर आपको PYQ सॉल्व चाहते हो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं करवा दूँगी। ओके, तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करिए। और इसके रिगार्डिंग आपको सीटेट से रिगार्डिंग हर एक अपडेट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो चैनल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है फ्यूचर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।